नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात की सड़क पर बहुत कम गाड़ियां होती है और यात्रियों की संख्या भी कम होती है, लेकिन इन यात्राओं के दौरान मैंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। उस रात भी कुछ अलग था। बस को लेकर मैं अपनी तय समय पर बस स्टैंड पहुंचा। कुछ यात्री ने मेरी बस में जगह ली। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, एक महिला और एक कॉलेज का छात्र था। रात के अंधेरे में बस की लाइट जल रही थी और सड़क सुनसान थी। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा शुरू करी। रास्ते में बूढ़ा आदमी मुझसे बात करने लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने मुझे बताया कि वो पास के गांव जा रहा है जहां उसकी बेटी की शादी है आज। वो बहुत खुश लग रहा था और मुझसे बातें करता रहा। कुछ समय के बाद वो बूढ़ा आदमी उतर गया और बस में सिर्फ महिला और छात्र बचे। महिला ने मुझसे पूछा कि अगला गांव कितनी दूर है। मैंने उसे बताया कि बस कुछ किलोमीटर पर दूर है। उसने धन्यवाद कहा और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। रास्ते में अचानक से बस रुक गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि बस के टायर में कुछ फंस गया है। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूती से फंसा हुआ था। तभी महिला और छात्र भी नीचे उतर आए। हम तीनों ने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की और आखिरकार सफलता मिल ही गई। बस में वापस लौटते समय मैंने देखा कि महिला के चेहरे पर एक अजीब सा भय था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हो? उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ देखा है वहाँ पीछे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वो उसका भ्रम होगा या उसकी कल्पना होगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर मैंने बस चालू की और हम फिर से चल पड़े। कुछ किलोमीटर के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो महिला और छात्र की जगह खाली थी। मैंने सोचा कि शायद वो सो गए होंगे और उनकी सीटें खाली दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से बस के ब्रेक लग गए। मैं नीचे उतरा तो देखा कि रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थी। उसने मुझसे पूछा और फिर बस में चढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि वहाँ कहाँ जा रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस में बैठी उसने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर मैं चुपचाप बस चलाने शुरू कर दी। महिला बस के आखिरी सीट पर बैठी थी और मैं पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बस का रास्ता बदल गया है। मैं किसी अनजान रास्ते पर आ गया था। मैंने घबराकर ब्रेक मारा अचानक और बस रुक गई। मैं नीचे उतरा और देखा कि चारों ओर घना जंगल ही घना जंगल था। तभी वो महिला बस से उतरकर मेरे पास आई। उसने कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा और ना ही मैं यहाँ किसी को जानता हूँ। फिर उसने कहा, तुमने उसे आज बस में चढ़ाया था, वो तुम्हारे साथ ही तो था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये महिला क्या कह रही है मुझसे। तभी मुझे याद आया कि आज बस में एक बूढ़ा आदमी आया था जो अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। तभी उस महिला ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो एक आत्मा है जो तुम्हारे साथ थी और जो अपनी बेटी से मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं डर के मारे पीछे हटा तो मैं अचानक से नीचे गिर गया और फिर मैं बेहोश हो गया। बाद में जब मैं होश में आया तो देखा कि बस वहीं खड़ी थी और वो महिला अब गायब हो चुकी थी। मैं बस में वापस जल्दी से चढ़ा और देखा कि जो दो पैसेंजर थे, एक महिला और एक कॉलेज का छात्र, अभी भी वहीं बैठे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। मैंने उनको छोड़कर बस चालू की और किसी तरह अनजान रास्ते से वापस निकलना चाहता था। जब मैं वापस बस स्टैंड पहुंचा तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और लोग वहां जमा हो चुके थे। मैंने पूरी घटना अपने साथी चालक को बताई। उन्होंने कहा कि
उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बस और कार की टक्कर हो गई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें वो बूढ़ा आदमी भी शामिल था जो अपनी बेटी की शादी में जा रहा था। आज भी जब मैं रात की ड्यूटी पर होता हूँ तो वो घटना मुझे याद आती है। मुझे अब भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो निश्चित थी, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। उस घटना के बाद मैंने रात की ड्यूटी से बचने के लिए दिन की ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया और आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारी मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं रात को ही नौकरी करूं। इसलिए मैंने नौकरी को जारी रखा। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और उस रात की यादें मेरी आंखों में ताज़ा होती है। 1 महीने के बाद एक और अजीब रात आई। वो रात भी अन्य रातों की तरह सामान्य ही लग रही थी। मैंने बस स्टैंड पर बस रोकी और यात्री चढ़ने लगे। इसमें से एक यात्री खास था। वो एक वृद्ध महिला थी जिसकी आंखें में चमक, अजीब सी चमक थी। मैंने तो सीधे उससे पूछा, क्या तुम्हें या फिर उसने तुमको देखा है? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बस चलाना शुरू किया, लेकिन वो महिला बार बार मुझसे वही पूछती रही। आखिरकार मैंने बस रोककर उससे पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा, वो मेरी बेटी है। वो हर रात इस बस में सफ़र करती है, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ा दी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अचानक बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। मैंने कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और बस स्टार्ट नहीं हुई। अचानक मुझे लगा कि बस में कोई और भी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अपनी सीट पर नहीं थी, उसकी जगह खाली थी और बस में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं बस से बाहर निकला और चारों ओर देखा कि घना जंगल ही जंगल था और किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत बस की ओर दौड़ा। बस में वापस जाते समय मुझे उस वृद्ध महिला की झलक मिली। उसने मुझे बुलाया और कहा, वो यहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मैंने बस को चालू करने की एक आखिरी कोशिश की और इस बार बस चालू हो गई। मैंने बस को तेजी से चलाया और जल्द से जल्द उस सुनसान रास्ते से निकलना चाहा, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक फिर से बस रुक गई। इस बार मैंने बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। तभी अचानक बस के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर ध्यान दिया तो देखा कि वहाँ एक फ़ोटो रखी है। वो फ़ोटो उस वृद्ध महिला और उसकी बेटी की थी। फ़ोटो के पीछे लिखा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बस के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई आई, तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वही वृद्ध महिला अब बस की आखिरी सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने बस को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गए। बूढ़ी महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन को तेज बढ़ा दिया। उसने कहा फिर से, तुमने उसे देखा था? अब मुझे भी देखना होगा। अचानक बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और महिला बाहर चली गई। मैंने किसी तरह बस को वापस स्टार्ट किया और पूरी तेज़ी से वहाँ से निकल गया। जब मैं अपने डिपो पहुँचा तो मैं पूरी तरह थक चुका था। मैंने बस को रोका और वहाँ खड़े से कर्मचारियों को अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर कई दुर्घटना हो चुकी है और कई लोग वहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। उस बूढ़ी महिला और उसकी बेटी की भी वहाँ एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस रात के बाद से मैं हर रात अपनी बस को ध्यान से चलाता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक संघर्ष बन चुका है।
मैं जानता हूँ कि उस रात की घटना सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी या फिर मेरा वहम नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता हूँ तो मुझे उस वृद्ध महिला की आंखें याद आती है। मैं जानता हूँ कि वो अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही होगी और शायद एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेगी, लेकिन तब तक मेरी कहानी और भी डरावनी हो चुकी है और हर रात मैं अपने भीतर के डर से लड़ता हूँ, बस चलाता रहता हूँ। उस घटना के बाद मेरी रातें और भी कठिन हो गई। मैं हमेशा सोचता रहा कि अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँ। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मेरी बस की पहली सवारी एक महिला थी जिसे देख के मैं बहुत शांत और साधारण समझ रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसे शहर के बाहर एक गांव जाना है। मैंने उसे किराया लिया और बस चलाना शुरू किया। कुछ किलोमीटर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप भी कभी डरते हैं कि नहीं? मैंने हंसकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां पिछली घटना हुई थी, उसने मुझसे कहा, यहाँ रुको। मैंने बस रोकी और उसने नीचे उतरने की तैयारी की, लेकिन वो नहीं उतरी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आपको उस रात की सच्चाई जाननी चाहिए। मेरी दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। उसने अपनी कहानी बताई शुरू की। वो बूढ़ी महिला और उसकी बेटी जिसकी अब आपने तस्वीर देखी थी, मेरी माँ और मेरी बहन है। मैं चौंक कर पूछने लगा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं उनकी तीसरी बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरसराहट दौड़ गई। उसने आगे कहा, उस रात की घटना में मैं भी बस में थी। मैंने देखा था कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्यों हर रात आप उसी रास्ते से गुजरते हो। मैंने डरते हुए कहा, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इस रास्ते पर बस चलानी पड़ती है। उसने कहा, इस रास्ते पर आत्माओं का साया है। हर रात वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं चुप बैठा रहा। उसने बस से उतरकर कहा, आपको ये बात समझानी होगी या फिर समझनी होगी कि कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। वो तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। मैंने उसे जाते हुए देखा और बस में अकेला रह गया। मैं बस में बैठा सोचता रहा कि आखिरकार ये सब का क्या मतलब है। तभी मैंने बस के अंदर हल्की सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी की सिरसिरी की थी। मैंने बस की पिछली सीट की ओर देखा तो पाया कि वहाँ कोई बैठा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पास गया। वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मेरी माँ के पास मुझे जाना है। मैंने उसे सलाह और समझाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने रोते हुए कहा, वो उसी दुर्घटना में मरी थी। अब मुझे समझ में आ गया कि वो भी उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा है। मैंने उससे समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा, आगे ऊपर वाले की मर्जी। उसने मुझसे कहा, आपको उसी दुर्घटना की सच्चाई जाननी होगी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा। जैसे ही हम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, उसने मुझसे कहा, वहां रुकने को कहा। मैंने बस रोकी और हम दोनों नीचे उतर आए। एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र थी। उसने कहा, ये मेरी माँ और मेरी बहन की आत्मा यहीं रहती है। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ कुछ लिखा हुआ था, हमारी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन्हें कैसे न्याय दिलाऊं। तभी उस बच्ची ने कहा,
आपको उनकी आत्माओं को मुक्त करना होगा। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, आपको बस इस बात को सबके सामने लाना होगा कि उस रात की घटना में क्या हुआ था। मैंने वादा किया कि मैं ये बात सबके सामने लाऊंगा। तभी अचानक उस बच्ची की आंखें चमकने लगी और उसने कहा धन्यवाद, और फिर वो गायब हो गई। मैं वापस बस में आकर सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह अपने डिपो के अधिकारियों से ये बात मैंने पूरी बताई और पूरी घटना भी उनको समझाई। लेकिन धीरे धीरे सच सबके सामने आता गया। उस दुर्घटना में बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ था और ये बस की मेंटेनेंस की लापरवाही का नतीजा था। ये बात सामने आने के बाद उस दुर्घटना में मरने वालों की आत्माओं को चैन मिला, मतलब कि उन्हें मुक्ति मिल गई और उस रास्ते पर अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती। लेकिन मैं आज भी हर रात उस रास्ते से गुजरते वक्त उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी कहानी उन आत्माओं की है जो न्याय की तलाश में भटकती रहती है, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और अब वो अपने सही स्थान पर पहुंच गई। रात का समय था और मैं देर से अपने ऑफिस से घर जा रहा था। मेरी आदत थी कि मैं देर रात की बस पकड़ता था, जिससे रास्ता सुनसान होता था और मुझे शांति मिलती थी। उस रात भी मैंने अपनी नियम को पालन करते हुए बस पकड़ ली, जो स्टेशन से बिल्कुल सही समय पर छूटी थी। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि बस लगभग खाली थी। केवल कुछ लोग ही बैठे थे और सभी अपने अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मैं हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा सीट पर जाकर बैठ गया, जो ड्राइवर के पास की सीट होती थी। ड्राइवर की सीट का एक नया चेहरा था। ड्राइवर की जगह अब एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे बहुत ज्यादा सख्त थे। मैंने बस ड्राइवर का अभिवादन किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं दी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और मैं खिड़की के बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बस के भीतर का माहौल अचानक बदल गया। अचानक से ठंड बढ़ गई और बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी ड्राइवर ने अचानक से एक सुनसान रास्ते पर बस मोड़ दी। ये रास्ता मेरी जानकारी में तो नहीं था। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है और आप कहाँ ले जा रहे हो? ये तो हमारा रूट नहीं है। बस के ड्राइवर ने मुड़कर मुझे देखा और अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने कहा, आज रात का सफ़र थोड़ा खास होगा आपके लिए। मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने अपने फ़ोन की ओर देखा, सिग्नल नहीं था। अब मैं वास्तव में डरने लगा था। मुझे देखना था कि ये बस कहाँ जा रही है। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि बस के बाकी यात्री अब नहीं हैं। बस एकदम खाली हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बस के ड्राइवर से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन अब बस अपने आप आगे बढ़ रही थी, मानो मैं वहाँ था ही नहीं। बस अब एक गहरे और घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। हरियाली के बीच हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सी सन्नाट यानी कि शांति हो रही थी। अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मुझसे कहा, उतर जाओ नीचे, तुम्हारी मंजिल आ गई है। मैं डरते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं उतरना, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने फिर वही अजीब मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा घर अब यही है। मैंने हिम्मत जुटाई और बस से उतर गया। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। बस के जाते ही मैं एक अजीब सी आवाज़ सुनने लगा, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी मुझे एक पुराना जंजर मकान दिखा। मैंने सोचा कि शायद यहाँ से मदद मिल सकती है मुझे। मैं उस मकान के पास पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं डरते हुए पूछा, कोई है अंदर? यहाँ क्यों आए हो? सामने एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया मुझे। यही जगह एक समय पर बहुत खुशहाल थी, लेकिन अब इसे एक शराब ने घेर लिया है। यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन एक रास्ता है। तुम्हें उस ड्राइवर का सम्मान करना होगा जो उसके शराब को तोड़ सके। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने पूछा कि ये कैसे कर सकता हूँ।
तो बूढ़े आदमी ने मुझे एक प्राचीन पुस्तक दी और कहा, इसमें एक मंत्र है, उसे पढ़कर तुम उसे परास्त कर सकते हो। मैंने पुस्तक ली और बस स्टॉप की ओर भागा। बस अभी भी वहीं खड़ी थी और ड्राइवर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने मंत्र को पढ़ना शुरू किया और ड्राइवर चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो थोड़ी देर के बाद धराशायी हो गया। अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। बस फिर से सही रास्ते पर चलने लगी और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने देखा कि बस के सारे यात्री फिर से अपनी जगह वापस आ गए। अचानक मानो कुछ हुआ ही नहीं। जब मैंने अपना स्टॉप पर उतरा तो ड्राइवर मुझसे कहा कि अगली बार संभल कर आना, हर सफर सुरक्षित नहीं होता। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और देखा कि वो वही बूढ़ा आदमी था। मुझे समझ आ गया था कि ये एक श्रापित चक्र था जो हमेशा चलता रहता है। उस रात के बाद मैं कभी उस बस में नहीं बैठा, लेकिन वो अनुभव मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। मैं हमेशा उसको याद करता रहूंगा। हर सफर का अंत हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उस अनुभव के बाद कुछ दिनों तक मैं काफी डर में रहा, अंदर से सहम गया था। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को ये सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब कह रहे थे कि भाई तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा सा आराम करो कुछ हफ्ते तक। फिर कुछ हफ्ते बीत गए और मैं धीरे धीरे इन घटनाओं को भूलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मैं अंदर से जानता था कि ये कोई सपना नहीं और ना ही मेरा भ्रम है। मैंने अपने सफर के लिए एक नई बस चुन ली और हर रात उसी से जाता था और सावधानी पूर्वक घर लौटने की कोशिश करता था। कुछ समय बीत गया। एक दिन ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे देर हो गई। मेरी नई बस छूट चुकी थी और कोई दूसरी बस अब उपलब्ध भी नहीं थी। मजबूरन मुझे वही बस पकड़नी पड़ी। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद ये बस वो नहीं होगी, लेकिन मन में एक अनजान डर बना हुआ था। बस स्टॉप पर मैं खड़ा था, फिर सामने से एक पुरानी बस आई। जैसे ही मैं बस के अंदर चढ़ा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझसे कहा, तुम फिर आ गए? एक ठंडी मुस्कान दी तो फिर से बोला, तुम फिर से आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरी बस छूट चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे इस बस में आने पड़ा। लेकिन इस बार बस में कुछ ही लोग थे, लेकिन उनके चेहरे भी अजीब सा भाव था, मानो जिससे वो इस दुनिया में हो ही ना। मैं इतना ही सोच रहा था कि बस फिर से शुरू हो गई। बस का वातावरण फिर से बदल रहा था। वही ठंडक मुझे महसूस हो रही थी और बस में सन्नाटा फैलने लगा था। मैंने अपनी आप को तैयार किया और मेरे पास वो प्राचीन पुस्तक अभी भी थी। मैंने अपने बैग से वो पुस्तक निकाली और फिर से उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे उस श्रापित चक्र को तोड़ना था। मैंने बैग से प्राचीन पुस्तक निकाली और मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर ने मेरी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम इस चक्र को कभी नहीं तोड़ सकते और ना ही इससे बाहर निकल सकते हो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और मंत्र को जोर से पढ़ने लगा। अचानक से बस जोर का झटका खाकर रुक गई। बस के अंदर का माहौल बदल चुका था और डरावना भी हो गया था। ड्राइवर की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी मौका था। इसलिए मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ना शुरू किया। बस के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बस के सभी यात्री अचानक जाग गए, जैसे मानो किसी गहरी नींद से उठे हो। फिर ड्राइवर की चीख गूंजने लगी बस में चारों ओर और धीरे धीरे धुएं में तब्दील होता गया वो भूत। बस के बाहर का दृश्य भी बदल गया। जंगल की जगह अब एक साफ चौड़ी सड़क थी। मुझे लगा जैसे एक बुरे सपने से मैं उठकर बैठा हूँ। अब सही रास्ते पर बस चल रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और उनके चेहरे पर अच्छी और एक शांत स्वभाव यानी कि शांति का माहौल था उनके चेहरे पर। मैंने बस की ड्राइवर की सीट की ओर देखा तो वहाँ एक नया आदमी था जो पूरी तरह सामान्य लग रहा था। जब मेरा बस स्टॉप आया तो मैं नीचे उतरा और ड्राइवर ने मुझे धन्यवाद कहा। आपने मुझे बचा लिया। मैं ड्राइवर की उस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ
और फिर मैंने उससे पूछा कि वो क्या था, ये सब क्या था। ड्राइवर ने बताया कि वो एक श्रापित आत्मा थी जो सालों से यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा निकल जाती है। लेकिन आज आपने उस श्राप को तोड़ दिया है और अब सभी यात्री को मुक्ति मिल गई थी। उस घटना के बाद मैंने कभी उस सेवा का उपयोग नहीं किया, लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा ही दिया था। कभी कभी हमें अपने डर का सामना खुद करना पड़ता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। अगर हम खुद की मदद करेंगे तभी हम दूसरों को बचा सकेंगे और ऊपर वाला फिर हमारी मदद कर सकेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जी हाँ, एक बात और, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।